हाँ, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जो 7वां चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो सचिवालय पहुंचे हुए हैं। सचिवालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात की है। नियमावली पर खुलकर चर्चा हुई है। मिलने गए थे दीपक सर से, लेकिन दीपक सर से मुलाकात नहीं हो पाई, तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों ने पूरी स्थिति को जो है स्पष्ट किया है और पूरी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि बहाली की प्रक्रिया जो है वो कब तक शुरू होगी, क्या कुछ आगे प्रोसेस चलेगा। तमाम बातों पर जो है यहाँ पे निष्कर्ष जो है वो निकल गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जो अपडेट है वो पूरी यहाँ पे आई है कि पूरी की पूरी अपडेट ये है कि अब नियमावली पे जो काम है वो तेज़ होने जा रहा है। 7वां चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर 7वां चरण शिक्षक अभ्यर्थी सचिवालय में मिले प्राथमिक शिक्षा निदेशक से, नियमावली पर खुलकर चर्चा। जी हां दोस्तों, 7वां चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार प्रयास है कि हर हाल में 7वें चरण का विज्ञापन फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाए, लेकिन इससे पहले कैबिनेट बैठक से नियमावली को मंजूरी मिल जाए। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग जल्द से जल्द नियमावली को मंजूरी दे और बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। सचिवालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने दीपक सर से मुलाकात करने की कोशिश की, परंतु दीपक सर सचिवालय में नहीं मिले। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश से शिक्षक अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई और नियमावली पर खुलकर चर्चा हुई। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंप दिया है, जल्द से जल्द अपनी मांगों को कैबिनेट बैठक में रखेंगे और नियमावली को जल्द से जल्द कैबिनेट से मंजूरी देंगे। तो नियमावली पर खुलकर चर्चा हुई है और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे उन्होंने लाइव यहां पे वार्ता की है और वार्ता करने के बाद जो है पूरी की पूरी बातें जो है वो रखी हैं। तो जो भी अभ्यर्थी 7वें चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर सचिवालय पहुंचे थे उन्होंने पूरी की पूरी वार्ता जो है वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक से की और पूरी की पूरी अपडेट उन्होंने रखी सचिवालय में क्या कुछ हुआ। तो कब तक आएगा 7वें चरण का नोटिफिकेशन सचिवालय अपडेट में, वो आप ज़रा सुनिए और समझिए कि क्या कुछ हुआ है। हम और तौसीफ जी दोनों लोग आवेदन लेकर के गए हुए थे। आप देख सकते हैं 1 से 12 की विज्ञप्ति एक साथ है इसी को लेकर के। तो सबसे पहले कुछ देर हम लोग रुके वहाँ, तो जो रवि प्रकाश सर हैं वहाँ से निकल गए। तो हम लोग को बताया गया कि रवि प्रकाश सर नहीं आएंगे, तो हम लोग मनोज सर जो उनके नीचे काम करते हैं उनसे मिलने का प्रयास किए। तो जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग का चर्चा हुआ था, आज आपकी नियमावली की चर्चा आज सर बोल रहे थे, रवि प्रकाश सर। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले तो पता चला कि रवि प्रकाश सर फिर बैठे हैं। तो फिर हम लोग उनसे मिलने का प्रयास किए, लेकिन जैसे ही हम लोग गए तो उनके अधिकारियों की द्वारा कहा गया कि एक व्यक्ति ही मिलेंगे। ऐसे में हमने तौसीफ जी जो कि सहरसा जिला के जिला अध्यक्ष हैं उनको भेजा था। आगे हम लोग जानते हैं कि अंदर क्या क्या बातें हुई। तौसीफ जी। हाँ जी, तो आज जो है हम और अभिजीत जी और उसके बाद कुछ साथी और थे जो शिक्षा विभाग आए, और शिक्षा विभाग में आने के बाद जो है सबसे पहले जो है हम लोग दीपक कुमार सिंह की तरफ गए, तो वो थे नहीं। उसके बाद जो है रवि प्रकाश सर के पास गए, तो वो जो है बीच में थोड़ी देर के लिए जो है किसी मीटिंग में चले गए थे। फिर हम लोग थोड़ा और इंतज़ार किए, तब उसके बाद जो है रवि प्रकाश सर मिले। तो उसके बाद जो है हमको अंदर बुलाया गया। मेरा नंबर आने के बाद हम गए, तो सर को सबसे पहले जाते ही जो है ये 7वां चरण का जो हम लेकर के गए थे टाइप करवा करके, तो वो दिए। और उसके बाद जो है सर को बोले कि सर हम लोगों का जो है 7वां चरण का विज्ञापन कब तक आएगा। तो सर ये बात सुनते ही जो है थोड़ा देर चुप हो गए। फिर उसके बाद जो है सर बोले कि देखो अब तुम लोगों का जो है 7वां चरण का विज्ञापन आने से पहले तो नियमावली आएगा, तो अभी नियमावली पे जो है काम हो रहा। हम बोले सर काम कब तक होगा सर, हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं कि नियमावली आ रहा, नियमावली आ रहा। तो सर बोले कि जो है अभी कैबिनेट का जो है अनुमोदन बाकी है। सबसे पहले जो है विधि विभाग, वित्त विभाग, उसके बाद जो है फिर कैबिनेट की मंजूरी होगी, तब उसके बाद जो है पूरी तरह से पब्लिश होगा। और जब नियमावली आ जाएगी, नियमावली के आने के बाद तब जो है विज्ञापन आएगा, विज्ञापन तब आएगा। तो उसके बाद जो है हम बोले कि सर तो एक डेडलाइन बताइए कि सर आखिर जो है कब तक आएगा नियमावली। तो सर जो है ये बात पूरी तरह से जो है नहीं बताया। बोले कि जो है अब ये कब तक आएगा ये जो है अब डिपेंड करता है कि काम
कितना जल्दी से होता है। तो इसी वजह से जो है हम उसके बाद पूछे भी कि सर प्राइमरी और उसके बाद जो है हाई स्कूल वाला दोनों का एक साथ आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी बात जो है सर पूरी तरह से नहीं बताया। बोले कि जो है ये हाई लेवल पे डिपेंड करता है कि एक साथ आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि आप सीधा तौर पर समझिए कि जो शिक्षा मंत्री कहे थे कि नियमावली पर हम साइन कर दिए थे, तो वो ड्राफ्ट पर साइन किए थे। ऐसा ऐसा क्या ठो ड्राफ्ट बनेगा, फिर उसको विधि विभाग, वित्त विभाग, फिर कैबिनेट, तमाम तरीके से गुजरना चाहेगा। जो आप अभी आंदोलन में नहीं आ रहे हैं तो समझ लिए कि नियमावली आ जाएगी, तो समझिए नियमावली तो आ जाएगी, लेकिन उसके लिए फिर नोटिफिकेशन भी लाना पड़ेगा, तब नौकरी होगा। तो इसलिए आप समझिए कि अब आपको लंबी लड़ाई और भी लड़नी पड़ेगी। लंबी लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता था कि नियमावली तो आएगी, लेकिन विज्ञापन पर अभी कोई काम नहीं हो पाया है। ये लोग सिर्फ नियमावली पर भी फोकस किए हुए हैं, विज्ञापन पर एकदम मौन नजर आए। रवि प्रकाश सर 1 से 12 पर तो साफ बोले कि सरकार जो कहे जैसा करेगी वैसा। तो साथियों सच्चाई से वाकिफ हो जाए। हाँ, तो हम लोग जो है ऑफिस के अंदर एक कर्मचारी भी थे, तो उससे भी जो हम लोग पूछने का काम किए, तो वो बोले कि देखो नियमावली तो जो है लगता है कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन विज्ञापन जो है कब तक आएगा वो डिपेंड करता है सरकार पे। अगर सरकार चाहे तो बहुत जल्दी दे सकता है, अगर सरकार नहीं चाहे तो समय भी लगा सकता है। सरकार कब चाहेगी? सरकार चाहेगी जब हम लोग आंदोलन करेंगे तब ना चाहेगी, जब हम लोग दबाव बनेंगे। 24 का भी लोकसभा इलेक्शन है, जब तक दबाव नहीं बनाएंगे तो काम नहीं बनेगा। बिल्कुल, ये जो है देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है पटना की धरती पे आए और उसके बाद जो आंदोलन करें। आंदोलन करने से क्या होता है कि सरकार पे जो है एक प्रेशर बिल्डअप हो पाता है। तो आप सभी लोग जो है उनसे गुजारिश है कि आंदोलन जब भी हो, जब भी डेट रखा जाए तो आइए। निराश भैया सब है, हम भी निराश हैं, सभी लोग निराश हो जाते हैं। अब कितनी बार पटना आए, कितना बार जो है लोग पैसा खर्च करके अपना समय बर्बाद करके यहाँ आए। सभी जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, किसी के पास जो है ज़्यादा धन दौलत है नहीं। हाँ, तो दोस्तों आपने सुना सचिवालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने पूरी की पूरी बात बताई कि किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा निदेशक से उनकी वार्ता हुई नियमावली पर लेकर, कि नियमावली को के ड्राफ्टों को कई सारे संशोधन से होकर गुजरना है और सबसे पहले जो है नियमावली आएगी, उसके बाद ही विज्ञापन पर काम चलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।